हर्षद से आज मैं समझने वाली हूँ। सबसे पहले तो अभी जिस तरह का माहौल है हर्षद सर, सब लोग म्यूचुअल फंड की तरफ देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ, ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट समझते नहीं है, शेयर्स नहीं समझते हैं, पहली बार निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश का साधन हो सकता है। तो अगर कोई पहली बार निवेश करने वाला है एक म्यूचुअल फंड में, तो कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना होता है? जी, सबसे पहले थैंक यू प्रियंका जी हमें इनवाइट करने के लिए। देखिए, ये जो टॉपिक जो है ये एवरग्रीन टॉपिक है कि कैसे एक फंड को हम चुने। कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली चीज वो है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो पर्पस से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको पहले डिसाइड कीजिए। जैसे हम और आप कभी भी हम घर से निकलते हैं तो एक डेस्टिनेशन डिसाइड करके निकलते हैं, उसी तरह से हमारे सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक डेस्टिनेशन होना जरूरी है। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसी के अनुसार ही मैं म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करूंगा। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका फाइनेंशियल गोल या ऑब्जेक्टिव, ये पहले सेट हो जाती है। दूसरी, उसके बाद जैसे आपका फाइनेंशियल गोल सेट हो गया, उसके बाद आप सोचिए कि आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है। जैसे कि अगर समझ लीजिए मेरा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो मैं शायद से इक्विटीज में इन्वेस्ट ना करूं या इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट ना करूं। और अगर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है तो मेरा ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स है मैं फाइनेंशियल गोल्स के लिए मैं इक्विटीज में इन्वेस्ट करूंगा। इसके हिसाब से अगर आप करेंगे तो पहली चीज फाइनेंशियल गोल, उसके बाद टाइम होराइजन, उसके बाद तीसरी चीज है कि आप फंड्स के हर एक एस्पेक्ट को समझिए। उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को समझना। बहुत सारी जानकारी पहले से अवेलेबल है, बहुत सारी डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है। हर एक फंड जो है उनका हर महीने के एंड में एक फैक्ट शीट अप होता है। अब ये फैक्ट शीट्स को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फंड्स जो है कहाँ निवेश करते हैं, इस फंड्स के पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितना रिस्क ले रहे हैं ये फंड्स। ये जो हो गया, ये पोर्टफोलियो को समझकर कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना वो हो गया। अब हमारे पास इंडियन इन्वेस्टर्स के पास प्रियंका 5 ऑप्शंस हो जाएंगे जो पैसिव इन्वेस्टिंग के हैं टू इन्वेस्ट इन द यूएस मार्केट्स। यूएस इन्वेस्टिंग मतलब मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के हमारे पास S&P 500 एक पैसिव ऑप्शन पहले भी था, NASDAQ 100 था। फिर थोड़ा टाइम पहले ये NSE का FANG Plus आया, उसके बाद अब मेरे का ही आया है S&P 500 टॉप 50, जो S&P 500 की टॉप 50 स्टॉक्स में पैसा लगाएगा। और एक और फंड आ रहा है जो यूएस टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगा। एंड ये वाला जो फंड है ना प्रियंका, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका जो कॉम्पोजिशन है वो 4000 स्टॉक्स का होने वाला है। सो इट इज लाइक बाइंग द होल ऑफ द यूएस मार्केट। सो ये इन्वेस्टर्स के पास 5 पैसिव स्ट्रैटेजीज हो जाएंगी। एंड जैसा हम जानते हैं पैसिव स्ट्रैटेजीज लगाना, अगर आपको पैसा लगाना है, दे आर इजी टू ट्रैक बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए समझना इजी होता है। इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है, इंडेक्स नीचे जा रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा है। एंड दे आर चीपर, राइट? सो 2 ये बेसिक बेनिफिट्स होते हैं। बट इसके अलावा इवन हैंग सेंग जो हांगकांग में पैसा लगाने का ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू है। निपॉन का एक पुराना फंड है, ETF है, जो वहां पैसा लगाता है। और अब मेरे का भी एक हैंग सेंग का फंड आने वाला है जो कि हैंग सेंग के टेक इंडेक्स को बेसिकली ट्रैक करेगा, जो टॉप 30 कंपोनेंट्स है वहां के। सो इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। बट जैसा कि आज की तारीख में ग्लोबली पूरा ही ट्रेंड है, चाहे चाइना हो, वहां पे भी अलीबाबा, टेंसेंट या इवन ताइवान में अगर आप देखो तो जो वहां का सेमीकंडक्टर्स का मेन सप्लायर है, इस टाइप की कंपनीज का ही ट्रेंड है, चाहे यूएस में। So passive investing is definitely catching up. So with lot of active funds which are there for investors, अब ये कुछ अच्छी passive strategies भी आ गई हैं।